वजीफ़े कर कर के हार चुके हैं। आइए मैं आज आपको कुरान का वजीफ़ा बताती हूँ। जिस भी किसी ने किया है, इतने आज़मूदा लोगों ने अपने तजर्बात शेयर किए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए, हमें कुरान से मोहब्बत करने वाला दिल अता फ़रमाए और हमें इस पे अमल करने वाला बनाए। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वजीफ़ा पेश करने जा रही हूँ जो कुरान पाक का वजीफ़ा है। आसान है, मुख्तसर है, मगर इसके असरात बहुत बड़े हैं। अगर आप इस पे आज से भी अमल करना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी के हर मसले में अल्लाह की मदद महसूस करेंगे। कुरान जो है वो कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह ताला का कलाम है। सूरह यासीन में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ये कुरान एक इज़्ज़त वाली किताब है जो महफूज किताब है, इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। सूरत बनी इसराइल आयत 82 में फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी ये कुरान दिलों की बीमारियों की भी शिफा है और दुनियावी गमों का भी इलाज है। अच्छा, आज का वजीफ़ा सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयात पर मुश्तमिल है। ये आयात कुरान की इन हिस्सों में से हैं जिनकी तिलावत से फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 मरतबा सूरतुल हशर की आखिरी आयात पढ़े, अल्लाह ताला 70,000 फ़रिश्ते मुकर्रर करता है जो शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं, और शाम को पढ़े तो सुबह तक दुआ करते हैं। ये आयात अल्लाह की अज़मत, इसके अस्माउल हुस्ना और उसकी कुदरत का बयान है। जब हम इनको पढ़ते हैं तो गोया हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अपने दिल को सुकून देते हैं और मुश्किलात के हल के लिए फ़रिश्तों की दुआ अपने हक़ में हासिल करते हैं। लेकिन ये जो 3 आयात हैं, इनको सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा इन आयात की तिलावत करें। हर मरतबा के बाद हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ करें। जो भी आपकी नीयत है, जो भी आप लोगों का मकसद है, अगर आप लोगों को कोई रिश्ता करने में मुश्किलात हैं, औलाद की किसी आजमाइश में गिरफ़्तार हैं, रिज़्क़ की कमी है, या किसी के साथ कोई मामला ठीक नहीं चल रहे, जो भी मामलात हैं, आप उनकी नियत करके उस मकसद के साथ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें। शाम को मगरिब या इशा के बाद भी यही अमल दोहराएं। अमल हमेशा वज़ू की हालत में करना है और दुआ में अपनी हाजत का ज़िक्र करें, वो ख्वाह रिज़्क़ है, सेहत है, औलाद है, या किसी भी मुश्किल के बारे में है। अच्छा, वजीफ़ा महज जो है ना वो अल्फाज नहीं होते, ये एक यकीन का अमल होता है। अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फ़रमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमां के साथ होता हूँ, यानी जैसा आप अल्लाह ताला से उम्मीद रखेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए दुआ हमेशा यकीन और आजिज़ी के साथ करें। तो आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।